एक बार की बात है, एक युवा शिष्य एक ज़ेन मास्टर के पास आया और कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे नीचा दिखाने और मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं उनके व्यवहार से बहुत परेशान हूं और समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मास्टर ने शांति से शिष्य को सुना और फिर बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मास्टर ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान योद्धा रहता था। वह न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए भी प्रसिद्ध था। एक दिन एक युवा योद्धा ने उसे चुनौती दी और उसके सामने अपमानजनक बातें करने लगा। वह उसे उकसाने और लड़ाई के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। महान योद्धा शांति से उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर युवा योद्धा और भी उग्र हो गया और उसे अपमानित करने के लिए और अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगा। कुछ समय बाद जब युवा योद्धा थक गया और वहां से चला गया, तो गांव के लोग महान योद्धा के पास आए और बोले, आपने उस अपमानजनक व्यक्ति का विरोध क्यों नहीं किया? उसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। महान योद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति आपके पास एक उपहार लेकर आता है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? गांव वालों ने जवाब दिया, वह उपहार उस व्यक्ति के पास ही रह जाएगा जिसने उसे लाया है। महान योद्धा ने कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करने या हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसकी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास रह जाती है। मास्टर ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जहरीले लोगों की नकारात्मकता और अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार मत करो। अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखो। जब तुम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे, तो वह उन्हें ही वापस मिल जाएगी। शिष्य ने मास्टर की बात को समझा और अपने जीवन में अपनाया। उसने जहरीले लोगों की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना और अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखना सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहरीले लोगों की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश करने मत दो। अपने आत्मसम्मान और शांति को बनाए रखो और उनकी नकारात्मकता को उन्हें ही वापस लौटा दो। आत्मसम्मान का कवच पहनकर ही हम जहरीले लोगों से सुरक्षित रह सकते हैं।